अस्सलामुअलैकुम। सोचें जैसे ये हैं आप और आप छुट्टी के दिन गए हैं शहर से कहीं दूर और आप कर रहे हैं आराम। अच्छी सी धूप निकली हुई है और आपने सोचा कि क्यों ना लंबी गहरी सांस ली जाए और ताज़ा हवा का मज़ा लिया जाए। और जब हवा की बात होती है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ बात हो रही है हवा में मौजूद ऑक्सीजन वाले हिस्से की। और यही हिस्सा सबसे अहम है हमारे ज़िंदा रहने के लिए। तो आपने ली लंबी गहरी सांस और आपने ये ली अपने मुंह के जरिए। और सोचें जैसे आपने इसके बाद एक और लंबी गहरी सांस ली और वो ली आपने अपनी नाक से। सांस नाक से ली जाए या मुंह से, ये तकरीबन एक ही रास्ते से होती हुई जाती है। हवा जाती है पहले हलक के पिछले हिस्से में, चाहे आप इसे नाक से अंदर लें या मुंह से। तो ये आई नाक से और ये आई यहाँ पर मुंह से और ये मिलती है हलक के पिछले हिस्से में और फिर यहाँ से नीचे जाती है इस जगह जिसे कहते हैं एडम्स एप्पल। ये जगह या ये चीज़ जो है ये कंट्रोल करती है आपकी आवाज़ को। इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। हवा जाती है वॉइस बॉक्स से होती हुई और ये वॉइस बॉक्स जो है ये एक तरह से ट्रैकिया का ऊपरी हिस्सा है। तो ये है वो जगह जहाँ से आप अपनी आवाज़ को या तो पतला कर सकते हैं या मोटा कर सकते हैं। अपनी आवाज़ को कंट्रोल करते हैं यहाँ से। और ऐसा करने के लिए या तो आप इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं या एडम्स एप्पल। अब हवा जो है वो चलती चली जाती है नीचे की तरफ और हवा का जो हिस्सा जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो है ऑक्सीजन। तो ये नीचे की तरफ चलती चली जाती है और पहुंचती है फेफड़ों में। ये होते हैं दो फेफड़े यानी लंग्स। ये यहाँ पर ये हैं दो लंग्स, राइट एंड लेफ्ट, बायां लंग और दायां लंग। हम बाएं के लिए यहाँ लिखेंगे बे या लेफ्ट से एल और राइट या दाएं के लिए लिखेंगे दाल या आर। अब हमें करनी चाहिए है थोड़ी सी लेबलिंग। अब आप देखेंगे कि दोनों फेफड़े जो हैं ये लग रहे हैं थोड़े से मुख्तलिफ एक दूसरे से। जैसे इसमें हैं 3 लोब्स, अपर यानी ऊपर वाला, मिडिल यानी बीच वाला और लोअर यानी निचला। और इसमें हैं सिर्फ 2 लोब्स। ये है एक बड़ा फ़र्क दोनों में। एक और बड़ा फ़र्क जो है वो है कार्डियक नॉच, यहाँ बीच में। ये इधर होती है बीच में मौजूद। ये इसे कहते हैं कार्डियक नॉच। ये वो जगह है जहाँ से दिल थोड़ा-सा बाहर की तरफ आ रहा होता है और इस वजह से यहाँ एक नॉच बनती है लंग्स में जब ये बनते हैं पूरी तरह। तो दिल जो है वो थोड़ी-सी अपनी जगह बनाता है इधर यहाँ पर। तो ये जो है ये जैसे है दिल। तो ये बन जाती है यहाँ एक नॉच और अब यहाँ पर हैं 2 लोब्स, अपर एंड लोअर, ऊपर वाला और नीचे वाला। और ये चीज़ आपको दोनों में फ़र्क करने में बहुत मदद देती है कि कौन सा दाएं हाथ वाला है और कौन सा बाएं हाथ वाला, कौन सा लंग लेफ्ट वाला है और कौन सा राइट वाला। और कार्डियक नॉच से भी पता चलता है कि कौन सा है। अब इन लंग्स के ऊपर होती हैं पसलियां दोनों तरफ और पसलियों के दरमियान होते हैं मसल्स। ये बन गई यहाँ पर पसलियां। और लंग्स और दिल के नीचे जो है वो मौजूद होता है एक बहुत बड़ा सा मसल और ये एक तरह से एक सपोर्ट बनता है लंग्स और दिल के लिए। ये यहाँ पर इस तरह। और इस मसल को कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम भी कहा जाता है इसको, डायफ्राम मसल। तो ये बनता है ज़मीन की तरह या फ्लोर की तरह और रिब्स यानी पसलियां जो हैं ये बनती हैं दीवारें। तो हमारे पास यहाँ एक तरह से बनता है एक कमरा। हमारे पास है एक बड़ा सा कमरा जिसकी हैं दीवारें और ज़मीन और इस कमरे को हम कहते हैं थॉरेक्स। इस कमरे में मौजूद होते हैं आपके 2 फेफड़े और आपका दिल। ठीक है, तो थॉरेक्स को हमने कमरे के तौर पे लिया जिसमें मौजूद है हमारे फेफड़े और हमारा दिल। हमने ये सारी बातें कर ली मगर हमने ये नहीं देखा कि एयर कहाँ गई। तो अब अगर हम ये सब यहाँ से हटाएं और देखें तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब सबसे आसान तरीका इसको समझने का और देखने का है कि इसको समझें एक दरख्त की तरह और एक ऐसा दरख्त जो उलट गया हो। तो इसकी शाखें जो हैं वो इस तरह से गिर रही होंगी। तो ये यहाँ ऐसा दरख्त है जैसे, और अब अगर इसको उलट दें तो ये हमारे लंग्स जैसा लगेगा और इस पूरी चीज़ को हम कहते भी यही हैं। इसे कहते हैं ब्रोंकियल ट्री। अब अगर आप देखें तो ये बीच में जो चीज़ है ये है जैसे ट्रंक
और इसकी ब्रांचिंग यानी इसकी शाखें निकलना शुरू होती हैं और इस तरह से यहाँ से ऐसे। तो हवा जो है वो जाती है ट्रैकिया से नीचे और फिर ये ऐसे बँटना शुरू हो जाती है और इसमें मौजूद जो मुख्तलिफ रंग हैं, ये हरा वाला हिस्सा और ये पर्पल वाला हिस्सा, ये सारे मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ लोब्स में काम करते हैं। ये हरा वाला हिस्सा ये काम करता है लोअर लोब के लिए और ये पर्पल जो है ये अपर लोब के लिए है और इस तरफ अपर लोब है, मिडिल लोब है और लोअर लोब है। अब यहाँ हरा वाला जो हिस्सा है वो यहाँ नीचे है जो कि होना चाहिए मिडिल में और ऑरेंज ब्रांचेस हैं कुछ जो लग रहा है कि अपर लोब में है यहाँ। तो यहाँ याद जो रखने वाली चीज़ है वो ये कि, और ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो हमारा जो लंग है वो है 3 डायमेंशनल। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल लंग होता है और हम इसे सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं सामने से, तो जाहिर है कि ये मिडिल लोब जो है ये जाता है पीछे की तरफ भी और अगर आप इसे पीछे से देखें तो समझ में आ जाए कि ये ऑरेंज वाली ब्रांचेस यहाँ पर क्यों हैं। तो अब देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जा रही है। तो हमने यहाँ से एक शाख उठाई जैसे और इस पर जूम इन करते चले गए और इसे बहुत करीब से इसको हमने देखने की कोशिश की, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक पैमाने तक। तो एक माइक्रोस्कोप के अंदर ये कुछ दिखेगा इस तरह से, इस तरह सैक्स नज़र आएंगे इसके छोटे छोटे, इन्हें कहते हैं एल्वुलाई और एयर जो है वो जाती है एल्वुलाई में, इसमें होता है एक डेड एंड और फिर ये आती है वापस और फिर आप इसे निकालते हैं बाहर और इस तरह आप लेते हैं सांस और होता है ब्रीदिंग का अमल। अब वापस मुड़ने से पहले एल्वुलाई के बहुत करीब होता है खून। सोचें जैसे ये आ रहा है यहाँ और जा रहा है यहाँ से, तो होगा ये कि एल्वुलाई से ऑक्सीजन जो है वो जाएगी ब्लड में यानी खून में और खून से बाहर जो है वो होगा वेस्ट या कह लें कि कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट, इसका होगा फुजला जो आपके सेल्स बना रहे थे और वो वेस्ट जो है वो वापस जाता है एल्वुलाई में। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह ऑक्सीजन हवा के ज़रिए आती है अंदर, पहुंचती है एल्वुलाई तक और फिर जाती है खून में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बाहर। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये अमल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही।